ब्लीच के बारे में आप सबने सुन ही रखा होगा कि जब भी हम अपने चेहरे पे ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं ना, इंस्टेंटली ऐसा फील होता है कि जैसे आपकी स्किन ना एकदम से ब्राइट हो गई हो, लाइट हो गई हो। जितने भी फेस पे दाग धब्बे होते हैं तो वो भी छुप जाते हैं। साथ ही जो हमारे फेस के बाल होते हैं ना, तो वो बिल्कुल आपकी स्किन के कलर की तरह हो जाता है, बिल्कुल एकदम ब्राउन हो जाते हैं, जिससे कि आपका जो चेहरा है और भी ग्लोइंग और निखरा हुआ वाइट सा आपको फील होता है। तो आप सबको पता ही है कि जो ब्लीच होती है ना, उसमें हम एक्टिवेटर डालते हैं, मतलब उसमें जो केमिकल्स होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा हार्श केमिकल होते हैं। अब आपके जो बाल हैं काले से उन्होंने बिल्कुल ब्राउन आपकी स्किन टोन की तरह कर दिया, तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने हार्श केमिकल वो हो सकते हैं। तो कभी भी अगर आप अपने स्किन पे ब्लीच लगाते हो, उस टाइम पे तो आपको लगेगा कि स्किन एकदम निखरी हुई सी, एकदम गोरी सी हो गई है। लेकिन हफ्ते के बाद जब आप देखोगे तो आपका जो चेहरा है ना, आपको ऐसे बुझा-बुझा सा ऐसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा डल हो गया है, कोई ग्लो ही नहीं रह गया है फेस के ऊपर। और आपका चेहरा मतलब आपको थोड़ा-सा बुढ़ा भी नज़र आने लगेगा। ये आप जो केमिकल्स आप इतने सारे यूज़ करते हो ना, तो उसी के नतीजा होता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, ड्राई हो जाती है, बेजान सी हो जाती है। तो बाज़ार वाली केमिकल जो ब्लीच है, वो करने के बजाय मैं आपको घर पे ही मतलब नेचुरल चीज़ों के साथ एक ऐसी ज़बरदस्त ब्लीच बताती हूँ, जिसे आप यूज़ करोगे तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। और ये जो हफ्ते बाद आपकी स्किन डल और बुढ़ी सी हो गई थी, तो वो भी नहीं होगा। इवन आपकी स्किन हफ्ते बाद और भी ज़्यादा निखरना शुरू हो जाएगी। मैं 2 तरह से आपको बताऊँगी। एक तो बिल्कुल ही, क्योंकि देखिए बहुत बार लोगों के ये भी जो कहना होता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि फेस पैक लगाएँ, 10-15 मिनट वेट करें। तो उनके लिए मतलब कि एक सॉल्यूशन सा हम बनाएँगे, लिक्विड फॉर्म में ही हम यूज़ करेंगे उसको। एंड सेकंड, जिनके पास थोड़ा-सा टाइम है, तो वो एक फेस पैक की तरह, मतलब जैसे हम ब्लीच लगाते हैं, कुछ देर हम लगाए रखते हैं अपने फेस के ऊपर, उसी तरह से उसको हम यूज़ करेंगे। और जब वो सूख जाएगी उसके बाद फिर चेहरे को धो करके जैसे ही आप अपना चेहरा धोओगे ना, तो रिज़ल्ट आपके सामने होंगे। और मेरी बातों पे भरोसा नहीं करना है, यूज़ करनी है चीज़ें। मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि जस्ट देखने भर से ही आपको रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं, आपको चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है। जब तक आप यूज़ नहीं करोगे तो चीज़ें मतलब कुछ भी नहीं है। तो क्या करना है, चलिए फटाफट से देखते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक आलू। छोटे साइज़ का छोटा-सा आलू लेना है आपने, अच्छी तरह से वॉश कर लेना है ताकि उसके ऊपर जो मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। और छिलके के साथ ही आपको ग्रेटर की मदद से इसे ग्रेट कर लेना है, या फिर आप कट कर लीजिए, मिक्सर जार में पीस लीजिए। अब छिलका क्यों नहीं रिमूव करना, क्योंकि छिलके के साथ ही पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। आपने बहुत सारे लोगों से ये चीज़ सुनी होगी, या गूगल कीजिएगा। तो जब हम सब्ज़ी बनाते हैं, ये चीज़ हम बड़े मोटे-मोटे छिलके काट के फेंक देते हैं। तो वहाँ पर भी हम जो आलू की जो असली चीज़ है, जो पोटेशियम है, उसे हम फेंक देते हैं, और बाकी जो आपके उसके कार्ब्स हैं, उनको हम खा लेते हैं। फिर बोलते हैं कि आलू तो मोटापा बढ़ाता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अगर आप उसका छिलका बहुत मोटा-मोटा ना काटें, तो छिलके के साथ ही पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। तो आपको बस छिलके के साथ ही उसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है और उसका रस निकाल लेना है, जैसे कि मैं भी अपने पास यहाँ पर के लेकर के आ गई हूँ। तो इस तरीके से आपको आलू का रस निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा मतलब देर उसको रखना नहीं है, क्योंकि आलू ऑक्सीडाइज़ होता है और एक काला-काला सा कलर उसका होने लगता है, ब्राउन सा, मतलब थोड़ा ज़्यादा देर अगर आप रखते हो तो। बस जैसे आप लेकर के आए, फटाफट से उसमें आपने चीज़ें इंग्रेडिएंट ऐड करना शुरू कर देना है। अगर हो भी जाए ऑक्सीडाइज़ होकर के थोड़ा काला कलर, उसका ब्राउन सा कलर होने भी लग जाए, तब भी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। जो आलू होता है ना, इसमें आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है, स्टार्च भी भरपूर मात्रा में होता है, तो ये सारे गुण भी आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या करना है, जो आपको लिक्विड साइज़ का तैयार करना है, उसके लिए आपने क्या करना है, बहुत ज़बरदस्त उपाय है ये। जिन लोगों को पिगमेंटेशन की समस्या रहती है, बोलते हैं ना कि हमारे को झाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, फेस पे दाग धब्बे बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि हट ही नहीं रहे हैं, क्या करें ऐसा। और आलू देखिए, जब भी आपको कहीं पर भी जल जाता है, तो फटाफट से आलू का स्लाइस अगर आप वहाँ पे लगा देते हो, तो उससे भी यही चीज़ होती है कि आपके उस एरिया पे फिर दाग नहीं बनता है। ऐसे जलने का दाग बहुत दिनों तक जाता ही नहीं है। तो ये काम तो आप मतलब यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आलू कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हमारे लिए। तो इसी तरह से ये हमारे फेस के दाग धब्बों पे भी काम करेगा, और जो झाइयाँ आपके चेहरे पे होगी है, जैसे यहाँ पे चीक्स के एरिया पे, नोज़ एरिया पे, कहीं पर फोरहेड पे, या फिर यहाँ हमें हो जाती हैं, जैसे भी हुई है, तो वो आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा उपाय बता रही हूँ। देखिए इसमें क्या आपको ऐड करना है, मैं ये ले रही हूँ शहद।
शहद वैसे तो देखिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में है, तो एंटी एजिंग का भी काम करता है, स्किन लाइटनिंग का भी काम करता है, आपकी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज़ करने का भी काम करता है। बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होती है आपकी स्किन के लिए इसमें शहद में। लेकिन बहुत बार मेरे पास ये भी कमेंट आते हैं कि हम यूज़ नहीं कर सकते, तो उस केस पे आप इसमें ग्लिसरीन ऐड कर सकते हैं। ग्लिसरीन भी आपकी स्किन को हील करने का काम करती है, एकदम सॉफ्ट और सपल बना देती है। तो जो भी आपके पास होगा वो आप लीजिएगा। और कितना लेना है आपने, अगर आपके पास 1 चम्मच आलू का रस है तो उसमें हम आधी जैसी चम्मच के करीब डाल देंगे ये शहद, ठीक है। तो शहद हमने इसमें ऐड कर लिया और साथ ही आपको इसमें कुछ बूंदे डालनी है नींबू के रस की। इस तरह से लगभग 10-12 बूंदे आप नींबू के रस की ऐड कर लीजिए। नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, तो ये आपकी स्किन के अंदर जब जाता है ना, तो दाग धब्बों को मतलब डीपली एक तो ख़त्म करने का काम करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को ये हाइड्रेट करता है। स्किन से पसीना बहुत ज़्यादा बाहर निकलता रहता है, तो हमारी स्किन भी डिहाइड्रेट होती है। ये भी एक रीज़न होता है कि हमारी स्किन जो है ना लॉन्ग टर्म में डल होती चली जाती है और ड्राई होती चली जाती है। तो विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत यूज़फुल है। लेकिन बहुत बार ये भी क्वेश्चन होता है कि हमारे को नींबू सूट नहीं करता। वैसे तो देखिए हम इसको मिक्स करके यूज़ कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट, लेकिन फिर भी अगर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप टमाटर का जूस ऐड कर सकते हो। बस टमाटर को कट किया, जैसे आपने नींबू का रस ऐड किया वैसे ही आप टमाटर का रस ऐड कर लेंगे। बस इतना सा ही काम करना है आपने। तीनों चीज़ों, सिर्फ 3 चीज़ें हमने ली हैं, तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आपका सॉल्यूशन बन के रेडी हो चुका है। आप इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड कर सकते हो अगर आप ऐड करना चाहें तो, ठीक है। आपका टोटल ऑप्शनल है। बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं तो क्योंकि विटामिन ई ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जानी जाती है, तो आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। बाकी जैसा आप देख ही रहे हो, इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। मेरे फेस पे इस तरह के दाग धब्बे या झाइयों की समस्या अभी नहीं है। तो फिर क्या करना है, आपने कोई भी कॉटन ले लीजिए, कॉटन बॉल ले लीजिए या फिर इस तरह से वाइप ले लीजिए। उसको आपने बस इस सॉल्यूशन में इस तरह से डिप करना है, ठीक है। और फिर अपने चेहरे पे इस तरह से टैप टैप करते हुए लगाना है। टैप टैप करते हुए क्यों? जो हमारे स्किन के छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं ना, वहीं से तो पसीना भी बाहर आता है। तो वैसे ही जब आप कोई लिक्विड अपनी स्किन में अंदर ऐड करना चाह रहे हो, तो वो भी इस तरह से जब आप टैप टैप करोगे तो वो आपकी स्किन के पोर्स के अंदर तक जाएगा और प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करेगा। जिन लोगों को डार्क सर्कल की दिक्कत है, मुझे भी हो जाती है भाई, एडिटिंग का काम करती हूँ तो घंटों फ़ोन पे लैपटॉप पे काम करने की वजह से ये प्रॉब्लम मुझे होती रहती है। तो इसके लिए मैं एक तो विटामिन ई का जो कैप्सूल होता है उसका ऑयल निकाल के वो डायरेक्टली लगाती हूँ अपने चेहरे पे। रात को सोने से पहले छोड़ देती हूँ ऐसे ही, सुबह मॉर्निंग में अपना चेहरा धो लेती हूँ। उससे भी बहुत जल्दी आपके डार्क सर्कल्स ख़त्म हो जाते हैं। देखिए थोड़ा तो हमें अब अपने जो लाइफस्टाइल है उसको भी इम्प्रूव करना पड़ता है, अपनी डाइट में इम्प्रूवमेंट लाना पड़ता है और थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस से दूर रहना पड़ता है। चीज़ें देखिए अगर हम अंदर से क्योर नहीं करेंगे, बाहर से ही लेप लगाते रहेंगे, तब भी चीज़ें 100% क्योर नहीं होती हैं। हाँ, फ़र्क तो आपको महसूस होगा। जैसे बहुत ही ज़्यादा डार्क सर्कल हैं तो वो लाइट हो जाएंगे। हफ्ता भर आप यूज़ करोगे तो रिजल्ट आपके सामने होंगे। मतलब पहले आप खुद यूज़ करें, देखें कि वाकई में रिजल्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। मतलब कि दूसरों की बातों पे भी आने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, तो इस तरीके से आपने लेना है इस सॉल्यूशन को और अच्छी तरह से अपने चेहरे पे लगाना है, छोड़ देना है कुछ देर के लिए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, जैसे रात को कर रहे हो और कंफर्टेबल नहीं हो, तो लगभग 25-20 मिनट के बाद आप अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लेंगे। साबुन, फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिंपली आपने बस इसी तरह से अपने चेहरे को धोना है। ये काम आप डेली कीजिएगा। आप देखोगे कि आपके जो डार्क सर्कल्स हैं या फिर आपकी जो झाइयाँ हैं वो धीरे धीरे से कम होना शुरू हो जाती हैं। बाकी डाइट पे तो आपने ध्यान रखना ही है। खूब फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए। जो बाहर का जंक फूड है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। तली हुई भुनी हुई चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि तली हुई चीज़ें खाते हो तो उसी से पिंपल्स हमारे चेहरे पे निकल आते हैं। तो उसके हेल्थ के लिए भी फ़ायदे नहीं है और आपकी स्किन के लिए भी फ़ायदे नहीं है। तो उसको अवॉइड करना ही अच्छी चीज़ है। मतलब हेल्दी भी रहेंगे और साथ में स्किन भी ग्लो करेगी। तो ये चीज़ आप करो। एक तो डाइट का अच्छे से ध्यान रख के मतलब 2 सीज़नल जो फ्रूट्स होते हैं ना, 2 आपको डेली खाने ही खाने हैं। आप खुद देखोगे कि आपकी स्किन चमकना शुरू हो गई है। तो ये काम के साथ आपने ये काम भी करना है, फिर देखना फ़र्क कैसे नहीं होता है। बहुत बार लिखते हैं कि भाई सब ट्राई कर लिया लेकिन फिर भी झाइयाँ ख़त्म ही नहीं हो रही। आप इस काम को एक बार करके तो देखिएगा। अच्छा, इसके बाद अब देखिए बात आ जाती है जो हमारा जादुई सा फेस पैक बनेगा, जो ब्लीच की तरह काम करेगा, उसमें हमने क्या करना है। उसके लिए देखिए सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट हम लेंगे वो हमारा रहेगा मुल्तानी मिट्टी।
पहले तो आपको ये आलू का रस ही निकाल लेना है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आपने आलू का रस निकाल लिया। इसको आप चाहें तो आप शुरू में भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं, मतलब साइड में रख लीजिए, दूसरा बाउल लीजिए, उसमें आपने सबसे पहला इंग्रेडिएंट लेना है मुल्तानी मिट्टी। एक फेस के लिए 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी काफ़ी रहता है। इन केस अगर आप अपने हाथों पे, पैरों पे, अपनी नेक पे यूज़ करना चाहते हो तो आप उस हिसाब से 2 चम्मच भी ले सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी की जगह किसी के पास अगर नहीं है तो आप इसमें बेसन भी ले सकते हैं, लेकिन मुल्तानी मिट्टी लेते हो तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये भी एक ब्लीच की तरह ही काम करती है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। इसके बाद सेकंड जो इंग्रेडिएंट आपको लेना है वो है मेरा जैगरी पाउडर, गुड़ का पाउडर। जैगरी पाउडर जो है हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, आयरन भरपूर मात्रा में होता है। मैक्सिमम आयरन, कैल्शियम की कमी से भी ये झाइयाँ और दाग धब्बे जो है हटते नहीं है चेहरे से। तो आधी जैसी चम्मच के करीब आपको यहाँ पे जैगरी पाउडर का इस्तेमाल करना है। जैगरी पाउडर नहीं है तो गुड़ को थोड़ा सा क्रश करके आप वो भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन अगर आपको सूट करता है तो कुछ बूंदे आप ज़रूर ऐड करें, अगर नहीं सूट करता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और वैसे ही आपको शहद भी इसमें आपको ज़रूर ऐड करना है। शहद ऐड नहीं कर सकते हैं तो आपने इसमें ग्लिसरीन का इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हमने ऐड की। मैंने क्योंकि जो आलू का रस लिया था उसी में सारी चीज़ें ऐड की हैं, आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। फिर अगर आलू का रस कम पड़ रहा है तो यहाँ पे आप लेंगे गुलाब जल। गुलाब जल लेंगे या फिर आप कच्चा दूध भी ले सकते हो। तो इसको अब आपने बढ़िया तरह से इस तरह से मिक्स कर लेना है और एक पैक की तरह पैक बना लेना है। कुछ इस तरह का पैक जो है आपका बन के यहाँ पे रेडी हो जाना चाहिए। पैक बन के रेडी हो गया और अब देखिए आपने क्या करना है, इसको सिंपली अपने चेहरे पे लगा लेना है इस तरीके से। अगर हफ्ते में आपने कोई स्क्रब नहीं किया है तो आप इसको हल्के हाथों से मसाज कर सकते हो, लेकिन बार बार चेहरे को रगड़ना नहीं है, उससे भी आपकी स्किन जो है ना डैमेज होती है। अगर हफ्ता भर आपने इस तरह से स्क्रब, इस तरह से पैक अपने मतलब अपने चेहरे पे रब नहीं किया है तो आप कर सकते हो। बाकी अगर किया है तो आपने सिंपली इसको इस तरीके से लगा लेना है अपने चेहरे के ऊपर बढ़िया एक लेप की तरह, और फिर इसको छोड़ देना है जब तक कि आपके ये जो पैक है वो सूखता नहीं है। रिजल्ट की बात वही है कि जब तक आप खुद पे यूज़ नहीं करोगे तो आपको दूसरों की स्किन पे रिजल्ट का पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है, और जब भी आपको लगे कि आपका चेहरा बहुत ज़्यादा डल हो गया है, ड्राई हो गया है, तो आप ये चीज़ और इंस्टेंट ग्लो निखार चाहते हो, कहीं आपको शादी पार्टी फंक्शन के लिए, त्योहारों के लिए रेडी होना है, तो तब भी आप 10 मिनट पहले ये पैक ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल नहीं भूलना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बस आज के लिए वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।